आज हम लोग क्या देखेंगे, ऊष्मागतिकी संबंध। ठीक, ऊष्मागतिकी संबंध मतलब क्या आता है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी संबंध। ये आपको दिख रहा है ऊष्मागतिकी विभव। ठीक, अर्थात इसकी परिभाषा क्या है। ठीक, इसको सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, किसी ऊष्मागतिकी निकाय में ताप, दाब, आयतन तथा एंट्रोपी में संबंध बताने वाले समीकरण को क्या बोला जाता है, ऊष्मागतिकी विभव कहा जाता है। ठीक, ऊष्मागतिकी विभव कहा जाता है, अर्थात ये देख सकते हैं ताप P, दाब P, आयतन V, ताप T तथा एंट्रोपी S में संबंध बताने वाले समीकरण को क्या बोला जाता है, ऊष्मागतिकी विभव कहा जाता है। ठीक, अब इस ऊष्मागतिकी विभव को, ठीक, इस ऊष्मागतिकी विभव को कितने प्रकार से बांटा गया है, 4 प्रकार से। ठीक, मतलब 4, इसके निम्न 4 ऊष्मागतिकी विभव पाया गया है। ठीक, मतलब वैज्ञानिकों ने देखा, ठीक, वैज्ञानिकों ने क्या किया, ताप, दाब और आयतन और एंट्रोपी में संबंध बताते वो समीकरण ला बोली ऊष्मागतिकी संबंध बोलिस। अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ तीन ऊष्मागतिकी विभव पाए जाते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ऊष्मागतिकी आंतरिक ऊर्जा। ठीक, जिसे U से प्रदर्शित किया जाता है। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी H से प्रदर्शित करते हैं। और गिब्स मुक्त ऊर्जा G से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी ना किसमें दर्शाएंगे, P, V, T और S, ये तीनों में संबंध है। ये तीनों का समीकरण लिख लेगा। ठीक, तीनों का क्या बोलेगा, समीकरण लिख लेगा, जो किसमें बताएगा, P, V, T और S, इन तीनों में संबंध बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊष्मागतिकी संबंध में आंतरिक ऊर्जा। ठीक, आंतरिक ऊर्जा देखते हैं यहाँ पर। ठीक, आंतरिक ऊर्जा देखते हैं तो सबसे पहले क्या देता है, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु है उसकी संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा, अंदर में जो क्रिया होने वाले उसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आंतरिक ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। ठीक, इसका मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, dV। ठीक, dV इज इक्वल टू dQ माइनस dW। ठीक, मतलब dQ माइनस dW, ये समीकरण 1 दे दिए। अब हमेशा हम लोग जानते हैं या ऊष्मागतिकी की द्वितीय नियम से, ठीक, द्वितीय नियम से क्या होता है, dQ का मान हमेशा TdS में बदलता है। ठीक, TdS में बदलता है। और dW का मान हमेशा किस में बदलता है, PdV, अर्थात दाब में बदलता है। ठीक, तो dQ का मान TdS में बदलता है और dW का मान PdV में बदलता है। चूंकि हमें पता है, ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तब समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 में मान रखते हैं। इस समीकरण में मान रख दिए तो यहाँ पर देखिए इसको du से, आंतरिक ऊर्जा को हमेशा U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये U है। ठीक, U है। ठीक, U, तो du इज इक्वल टू मान रखते हैं यहाँ से पहला वाला से इस मान तो Q का मान रखते हैं TdS, तो TdS। ठीक, और उसके बाद PW का मान रखते हैं तो PdV, तो PdV। ठीक, इस तरह से समीकरण 1 से हम लोग मान रख दिए। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, du इज इक्वल टू TdS, यही हमारे पास किसके लिए, आंतरिक ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है। ये किसमें संबंध बताया, एक बताया T में, एक बताया P में और एक बताया S में और एक बताया V में, अर्थात सभी इसमें आ रहा है ना, P आ रहा है, V आ रहा है, T आ रहा है और S भी आ रहा है। ठीक, ये तीनों आ रहा है, अर्थात ये ऊष्मागतिकी विभव है। ठीक, ऊष्मागतिकी के विभव के प्रकार में से एक है। du इज इक्वल टू TdS प्लस PdV, अर्थात आंतरिक ऊर्जा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। ठीक, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। ठीक, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। ठीक, आंतरिक ऊर्जा को हम लोग निम्न समीकरण द्वारा दिए गए थे, किससे दिए थे, du इज इक्वल टू dQ प्लस माइनस dW दिए थे। अब उसी प्रकार इसमें भी क्या दिया जाता है, इसका निम्न समीकरण होता है किसका, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा F का। तो F इज इक्वल टू U माइनस
टी एस, ठीक, मतलब F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, ठीक, अर्थात ये U और ताप और एस में भी संबंध दर्शा रहा है, तो ये भी क्या है, उसके विभव में क्या है, के लिए विभव में एक विभव के प्रकार है, ठीक। दूसरा प्रकार हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा है। अब उसके बाद क्या आता है, एंथैल्पी आता है, ठीक। ये एंथैल्पी है जिसे H से दर्शाते हैं। तो इसका निम्न समीकरण क्या होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, अर्थात कोई भी समीकरण किसमें P है, V है, T है और S है, इनमें से कोई भी किसी में भी संबंध दर्शाता है, या तो P से दर्शाता है या V से, जैसे कि इसमें P है और V भरा है, तो ये दोनों भरा है, तो ये उसी का समीकरण है, किसमें, उष्मागतिकी विभव का, ठीक। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब उसके बाद क्या आता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक। गिब्स मुक्त ऊर्जा इसे किससे दर्शाते हैं, G से दर्शाते हैं, ठीक। इसे G से दर्शाते हैं, ठीक, G से इसे दर्शाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसका निम्न समीकरण होता है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, ठीक, अर्थात ये सेम ही है, अर्थात क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा समीकरण क्या है, F इज इक्वल टू यू और माइनस टी एस है। उसी प्रकार क्या है, इसको S से दर्शाते हैं तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है। उसी प्रकार गिब्स मुक्त ऊर्जा को G से दर्शाते हैं तो G इज इक्वल टू H माइनस टी एस है, अर्थात एंथैल्पी माइनस ताप गुणित एंट्रोपी, ठीक। इस प्रकार से हो सकता है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग इसको देख लिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊष्मागतिकी विभव में मैक्सवेल के संबंध, इसको बाद में देखते हैं, यहीं तक अभी रखते हैं।